किसी भी एंगल से आपका एक टच कनेक्शन टूटा तो आपका ये फाउल हो जाता है। अगर आप इसमें किसी भी एंगल में आप मूव कर सकते हो, अगर लेकिन आपका ये बाहर जाता है कहीं पर भी, किसी भी एंगल से बाहर चला जाता है, ये नकल आपका ये जो टैकर है आपका ये बाहर जाता है तो भी फाउल हो जाता है। तो इसको कनेक्शन आपको छोड़ना नहीं है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। दूसरा, आपको ये बैग है इसको पकड़ के रखना है। जब तक आपका इसमें होल्ड है तब तक आप इसका सपोर्ट लेते रहेंगे। अगर जैसे ही छूटता है तो इमीडिएटली आपको उसको दोबारा से पकड़ना है। फाउल नहीं होगा, लेकिन एक या दो बार अगर आपको वार्न करते हैं कि आप इसको पकड़ लीजिए, अगर आप नहीं पकड़ते हैं या आप यहाँ से ऐसे करने की कोशिश करते हैं तो आपका फाउल हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ग्रिप खेलते वक्त जब आप खेलेंगे तो आपका ये रिस्ट स्ट्रेट होना चाहिए और आपका ये नकल जो है ये शो होना चाहिए। इस चीज़ का आप लोगों ने ध्यान रखना है। जब रेफरी आपको कराएंगे आपको वो ध्यान में रखना है। दूसरा है आपको 30 सेकेंड, सभी खिलाड़ियों को जो अपोनेंट होते हैं उनको 30 सेकंड का टाइम दिया जाता है, क्योंकि 30 सेकंड में सेल्फ ग्रिप ले लें। जब दोनों खिलाड़ी आपस में बीचों लड़ाई से ग्रिप ले लेते हैं, अगर 30 सेकंड क्रॉस होता है, अगर 30 सेकंड के अंदर आप दोनों खिलाड़ियों ने ग्रिप नहीं ली है या आप सेटिस्फाई नहीं हुए अपनी ग्रिप से, तो आपको रेफरी ग्रिप में होता है। तो रेफरी ग्रिप में जो पोजीशन बनेगी आपकी, तो आपके जो रेफरी आपको सेट कराएगा सारी सिचुएशन को, आपके रेफरी को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। कोई बॉडी मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। लेकिन जब आप टेबल पर आते हैं तो टेबल में आने का एक तरीका होता है कि जब आप टेबल पर है तो आपकी बॉडी ये स्क्वायर, शोल्डर स्क्वायर होने चाहिए। ये सामने से आपका ये दिखना चाहिए चीज़। ऐसे आप स्क्वायर लेंगे, आप ऐसे नहीं खड़े हो सकते, आप सामने से खेलेंगे, सामने से ऐसे पकड़ के आपको करना है। इसके बाद जब रेडी और गो में आपकी मूवमेंट होनी चाहिए। अगर आप रेडी पर मूवमेंट करते हैं तो वार्निंग मिलेगी आपको। 2 वार्निंग मतलब आपका एक फाउल हो जाता है। अगर आपको रेफरी ने 2 वार्न कर दिया, 2 बार किसी भी इसमें आप ग्रिप सही से नहीं ले रहे हैं या रेफरी की इंस्ट्रक्शन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो उसमें आपको वार्निंग दी जाती है। 2 वार्निंग इज इक्वल टू 1 फाउल। 2 फाउल हो जाते हैं तो उस पर्टिकुलर बाउट को लूज़ कर जाते हैं आप लूजर ब्रैकेट में आ जाएंगे। आपके पास सभी के पास 2 चांस हैं, 2 बार आपको मौके दिए जाएंगे। अगर आप लूज़ कर भी जाते हैं एक बाउट को, लेकिन फिर भी आपके पास विनिंग का चांसेस है, फिर आप लूजर ब्रैकेट में आते हैं। तो एक जो फाइनल में जाएगा वो विनर ब्रैकेट से जाएगा और एक जो फाइनल में जाएगा वो लूजर ब्रैकेट से जाएगा। फाइनल में जाने के लिए जो विनर ब्रैकेट से फाइनल में जाएगा, जो एक बार भी नहीं हारा होगा, उसको केवल फाइनल में केवल एक बाउट जीतना होगा। लेकिन जो लूजर ब्रैकेट से जाएगा, क्योंकि वो एक ऑलरेडी लूज़ कर चुका है, तो उसको 2 टाइम फाइनल में जीतना पड़ेगा। तो लूजर ब्रैकेट को 2 टाइम आपको जीतना है। तो जब रेफरी, और दूसरा जो आपको ध्यान रखना है, जब रेडी और गो लेंगे तो ये आपका ये फेस में टच नहीं होना चाहिए। जब आप ये पुल कर रहे होते हैं तो इस शोल्डर के साथ इसका ये टच नहीं होना चाहिए किसी, जब करते हैं इस तरह से, ये चीज़ होती है। अब आपको जब खेलते हो, आप लोग खेलते वक्त आपको ध्यान रखना है कि स्लिप आउट नहीं हो। जैसे आपका हाथ स्लिप आउट हो जाता है, आपने जानबूझ के आपने छुड़ाया, तो इंटेंशनली अगर आपने छुड़ाया है तो इसका मतलब आपने वो क्या, आप लूज़र हो जाते हैं वहाँ, आपको लूज़ कर देंगे वहाँ पर। लेकिन अगर जेनुअनली छूटा है, रेफरी को लगता है कि नहीं ये जेनुअन सिचुएशन में ये ग्रिप छूटा है, तो उसको टैगिंग कर देते हैं। तो ये स्ट्रैप होती है हमारे पास, ये स्ट्रैप आपके हाथ को हम लोग बांध देंगे तो उससे आपका स्लिप आउट नहीं होगा। तो वो सिचुएशन में स्ट्रैप होती है जब हम आपके हाथ को बांध के आपको टैग कर देते हैं, फिर आपका रेडी और गो करते हैं। तो उस सिचुएशन में भी आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी। जो खेलते वक्त आपको ध्यान में रखना है कि ये शोल्डर, ये हमेशा कभी भी इस साइड से नहीं जाना चाहिए। शोल्डर आपका यहाँ से क्रॉस होगा तो ये थोड़ा सा आपका ब्रेकिंग पोजीशन बोलते हैं हमारे उस पर, जहाँ आपको इंजरी हो सकती है, आपका हाथ मसल्स खींच सकते हैं, आपको थोड़ा सा पावर नहीं लगा पाएंगे आप। तो ये होता है। अगर आपका शोल्डर के अंदर रखेंगे, जब तक आपका शोल्डर आपके शोल्डर के अंदर है, ये रिश्ता, तो वो आपका विनिंग पोजीशन में रहेंगे, आप अच्छा खेल पाएंगे। तो ये